आई होप यू आर फाइन। जो तुम्हारा प्रॉब्लम था ना वो मेरा भी था। कौन सा प्रॉब्लम? लॉजिक लॉजिक लॉजिक। लॉजिक ही नहीं लगता था यार। कौन सा भी प्रोग्राम करने जाओ ना, लॉजिक क्या लगाओ एग्जैक्टली नहीं समझ में आता था। बट ऐसी क्या मैंने चीज़ें की जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, एंड वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपका भी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। लॉजिक बिल्ड करने के लिए एग्जैक्टली करना क्या है, व्हाट इज द वे टू बिल्ड द लॉजिक, इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, देखो, लॉजिक नाम की चीज़ एग्जैक्टली है क्या, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक मतलब समथिंग वी आर रिजॉल्विंग, राइट? किसी चीज़ को सॉल्व करना, राइट? उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हम फॉलो कर सकते हैं, उसको तो लॉजिक बोला जाता है। लॉजिक कुछ अलग नहीं है। लेट सपोज 1 से 100 नंबर के बीच में ओनली इवन नंबर प्रिंट करने, सो दैट्स आवर प्रॉब्लम कि भाई ओनली इवन प्रिंट करने, सारे नहीं प्रिंट करने। सो उसको हमने लॉजिक लगाया, हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, एंड हर एक नंबर को मॉड किया 2 के साथ। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो उनको प्रिंट किया। तो हुआ क्या, ओनली इवन नंबर आ गए। तो इसके लिए जो चीज़ आपने लगाई ना, नंबर मॉड टू इक्वल इक्वल 0, दिस इज समथिंग कॉल्ड लॉजिक। लॉजिक कुछ अलग नहीं है। अगर आपको एक टास्क दे दिया, भाई आपको स्टूडेंट्स के एडमिशन करवाने हैं, स्टूडेंट्स की आपको एज लेनी है, अगर एज का क्राइटेरिया मैच हो रहा है, उसकी एज 18 से 25 के बीच में, तभी उसको एडमिशन एडमिशन के लिए अलाउ कर दो। नाउ यू नीड टू थिंक, करना क्या पड़ेगा, राइट? आप थिंक करोगे, अरे ओके, सबसे पहले मुझे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसकी एज लेनी पड़ेगी, राइट? एज अगर 18 से ग्रेटर है, 25 से कम है, तो वो एलिजिबल है। एंड देन आपको बोला गया उसके बाद क्या करना है, उससे मार्क्स लेने हैं। उसके मार्क्स अगर इतने इतने हैं तो एडमिशन के लिए उसको प्रोसेस आगे बढ़ाना है, नहीं तो उसको और मैसेजेस देने, लाइक आपके मार्क्स कम है, आपको इतने इतने रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक का काम आता है गाइस। लॉजिक हमें लगाना पड़ता है, क्या करूँ मैं, क्या कंडीशन लगाऊँ, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नथिंग बट लॉजिक। लॉजिक लगाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये लॉजिक कैसे बिल्ड होगा, लेट मी टेल यू। लॉजिक बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रियल वर्ल्ड को प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट करना। जो भी रियल वर्ल्ड में आप देख रहे हो ना, भाई उसको प्रोग्राम के साथ रिलेट करो मेरे दोस्त। जब तक रिलेट नहीं करोगे तब तक लॉजिक पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। रिलेट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आप सीख रहे हो समथिंग कॉल लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, बहुत सिंपल, राइट? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। इसको ऐसे समझो, ये लूपिंग स्टेटमेंट रियल टाइम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। रियल टाइम में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लूपिंग के बिना नहीं हो सकती। कैन यू थिंक अबाउट इट? इसके इसको मतलब थिंक करो, विचार करो। डेफिनेटली भाई लॉजिक बढ़ेगा। एक बार ट्राई तो करके देखो, राइट? सिग्नल रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? कहीं ना कहीं लुपिंग का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। सोच सकते हो कि नहीं आप? लेट सपोज आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे शॉपिंग करते हो कि नहीं, ब्लिंकिट पे शॉपिंग करते हो, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, राइट? तो ये सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके वहाँ पे दिख रहे हैं, या कुछ बैकएंड में लिखा होगा, लाइक सारे प्रोडक्ट्स एक साथ यहाँ पे आने चाहिए, राइट? तो यहाँ पे कोई ना कोई लूप यूज किया होगा टू गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेटाबेस। थिंक अबाउट इट। आप जब तक ऐसा सोचोगे नहीं तब तक आपको लॉजिक बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, देन लेट्स सपोज आप इफ एल्स पढ़ रहे हो, एल्स इफ पढ़ रहे हो, नेस्टेड इफ पढ़ रहे हो, सोचो थोड़ा सा। कंडीशन के बिहाफ पे मुझे कोड को रन करना है, तो रियल लाइफ में भाई बहुत सारी कंडीशंस होती है। भाई जॉब लगेगा तभी शादी होगी, दैट्स अ कंडीशन। यस और नो? यस और नो मुझे बताओ, विदाउट जॉब शादी होगी? हो सकती है भाई, अगर आपके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है तो। यस और नो? बट कंडीशंस होती कि नहीं, ऐसा करोगे तब ऐसा होगा। यस और नो? आप अगर 12th में अच्छे मार्क्स लाओगे, आपको समथिंग समथिंग मोबाइल मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, वॉट एवर कंडीशंस होती है। तो कंडीशंस उन रियल लाइफ के कंडीशन को प्रोग्राम में डाल देना है। 18 के 25 में अगर एज है तो एलिजिबल है एडमिशन के लिए। यस और नो? अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छे है तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, कंडीशन है। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट से है तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट से तो ले ऑफ होने की शक्यता है, चांसेस है। तो कंडीशन के बिहाफ पे समथिंग इज हैपनिंग।
सो दैट इज समथिंग कॉल्ड लॉजिक। लॉजिक ऐसे ही बढ़ता है गाइस, जब तक रियल टाइम के कॉन्सेप्ट्स आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे प्रोग्राम में, हर एक कॉन्सेप्ट को आप रियल टाइम से रिलेट जब तक नहीं करोगे तब तक लॉजिक नहीं बढ़ेगा। हर गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आप स्विच यूज कर रहे हो, ब्रेक यूज कर रहे हो, कंटिन्यू यूज कर रहे हो, उसको भी रिलेट करो। मैं ब्रेक कब यूज करूँ, क्या कंडीशन रियल टाइम में हो सकती है मुझे तब ब्रेक यूज करना पड़ सकता है। थिंक अबाउट इट। ब्रेक मतलब प्रोग्राम को स्टॉप करना है। कब करना है भाई, मेरा टास्क हो गया, आई नीड टू ब्रेक। रियल लाइफ से सोचो, एक चीज आपने कंप्लीट की, आगे नहीं बढ़ना है ना, ब्रेक करना है। सो सिमिलर इन द प्रोग्राम ब्रेक इज यूज्ड, देन कंटिन्यू है टू स्किप समथिंग। लाइफ में हमें भी कुछ चीजें हम स्किप करते हैं, करते हैं कि नहीं मुझे बताओ। तो वैसे ही कंटिन्यू प्रोग्राम में बिहेव करता है, कुछ चीजें स्किप करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ऐसा हमारी भी कंडीशंस होती है, लाइक अगर ऐसा हुआ ना तो मैं नहीं जाऊंगा भाई, नहीं हुआ तो मुझे जाना पड़ेगा, राइट। लेट्स सपोज आप कहीं पे जा रहे हो, अगर वो आ रही है तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। आपका प्यारा एग्जाम्पल, स्किप कर देंगे नहीं आप। सो लाइक दैट यू नीड टू लर्न द प्रोग्राम, लर्न द लॉजिक। देन आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हो ना, इनहेरिटेंस समझ रहे हो, पर रियल टाइम से रिलेट करो यार। कैसे पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड एक्सेस कर रहा है, वैसे ही प्रोग्राम में हमें करना है। एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरा क्लास एक्सेस करेगा। यस और नो, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी पार्ट टाइम एम्प्लॉय एक्सेस नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे ही तो लॉजिक बनता है, यहाँ पे ही तो लॉजिक बनता है भाई। ये लॉजिक बनने की शुरुआत यही से है कि आप रियल टाइम के साथ कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहे हो। एंड कोर जाओ में यही इंपॉर्टेंट है कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप रियल टाइम के साथ रिलेट करो, देन ओनली आपका लॉजिक बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली बढ़ेगा। आप खुद से लिखना स्टार्ट करोगे, जो भी आपको लॉजिक लगाना है, जो भी कुछ भी बताया आपको, आप खुद से ट्राई करोगे, ताकि आपको समझ में आ गया है प्रोग्रामिंग इज नॉट ओनली फॉर पैकेज, प्रोग्रामिंग इज फॉर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। जब तक ये चीज़ हम प्रायोरिटी नहीं देंगे इस चीज़ को, तब तक लॉजिक बनना मुश्किल है। प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, एंड वेन एवर यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यू विल डेफिनेटली अर्न द मनी। किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने से हमें मनी मिलता ही है भाई, राइट। आई एम सॉल्विंग यूर प्रॉब्लम्स वाई यूट्यूब, एंड यूट्यूब इज पेइंग मी। भाई 10 कर रहा है, 12 कर रहा है, 20 रुपीज़ कर रहा है ना, मनी पे कर रहा है कि नहीं है। फर्क इतना ही कि कम ज़्यादा हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, सॉल्व होने से मनी मिलेगा आपको। सो सबसे पहले रिलेट करो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसी से आपका लॉजिक बढ़ेगा। लॉजिक कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। आपको आपके दिमाग में क्या बैठा है कि लॉजिक के बारे में, आई डोंट नो, बट लॉजिक इज दिस वन, रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करना बाय थिंकिंग। और हमारी ये थिंकिंग तब बढ़ेगी जब हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेली सॉल्व करेंगे, इफ़ का यूज़ करके, एल्स का यूज़ करके, नेस्टेड इफ का यूज़ करके, लूपिंग का, स्विच का। ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत बहुत बढ़िया मतलब तरीका है टू बिल्ड योर लॉजिक। इससे लॉजिक बिल्ड होता है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पे दे दो अगर आप बिगिनर हो, टू बिल्ड द लॉजिक। अगर आपका लॉजिक नहीं बिल्ड हो रहा है तो ओके भाई, यही चीज़ मुझे बतानी थी और मुझे कुछ और बताना ही नहीं था। रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट के साथ हमें एकजुट करनी पड़ेगी, देन ओनली हमारा लॉजिक बिल्ड होगा। और एक ऑप्शन है आपके पास लॉजिक बिल्ड करने के लिए। अगर आपको लग रहा है सर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आई एम हियर। मेरी एक बैच चल रही है जिसके अंदर 200 प्लस लॉजिकल की प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर रहे हैं। यू कैन कनेक्ट मी, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप मुझे सीधा कनेक्ट कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं बताऊँगा कैसे रियल टाइम के कॉन्सेप्ट के साथ हम रिलेट करेंगे, लॉजिक बिल्ड करेंगे। डेफिनेटली उस बैच के बाद आपका लॉजिक कहीं ना कहीं अभी जो है ना उसके ऊपर 100% जाएगा। तो जस्ट कनेक्ट मी, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड एवरीवन। ओके, तो इसको शेयर करना, एंड एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।